सर क्या आपको पता है जनवरी का जो जेई मेंस का अटेम्प्ट है वो पोस्टपोन हो रहा है सर। अरे बेवकूफ, नहीं हो रहा भाई। उसी के सर? ऊपर तो ये हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है। ओ थैंक यू सर। देखो बच्चों, जैसा अभी आकाश को बहुत बड़ा कंफ्यूजन था कि जनवरी जेई मेंस का जो अटेम्प्ट है वो अभी पोस्टपोन हो रहा है और उसके लिए वो इतना खुश था, तो मैं आपको बता देता हूं, ऐसी फेक न्यूज आपके पास भी आ रही होंगी, आपके व्हाट्सएप सोशल मीडिया पर ये धमाकेदार न्यूज चल रही है और आप लोग पढ़ाई छोड़ रहे हो। तो ये न्यूज बिल्कुल गलत है और इसी न्यूज को मैं डिस्कस करने के लिए आपके पास आया हूं। शुरू से पूरी कहानी आपको सुनाता हूं। देखो, जैसे ही एनटीए ने डेट निकाला कि भाई जनवरी अटेम्प्ट जो है वो 24 से 31 के बीच में लेंगे, तो उसमें एक बहुत सारी समस्या आई। पहला, क्योंकि इसी पीरियड में बोर्ड्स के एग्जामिनेशन होने, प्रैक्टिकल्स होने, तो कुछ लोगों ने इसके अगेंस्ट पीआईएल कोर्ट में फाइल किया। तो बॉम्बे हाई कोर्ट में ये पीआईएल फाइल किया गया था। तो पहले आता है कि पीआईएल है क्या सर, ये पीआईएल क्या है? पीआईएल होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप भारत के नागरिक हो, तो कोई भी भारत का नागरिक अगर उसको किसी भी गवर्नमेंट के ऑर्डर से या किसी भी पॉइंट से कोई भी इश्यू है, तो वो कोर्ट में इसके अगेंस्ट पीआईएल फाइल कर सकता है, जिससे कोर्ट सुनवाई लेता है और वो देखता है कि जो भी वो लोग डिसीजन ले रहे हैं वो पब्लिक के लिए सही है या गलत है। तो जब पीआईएल फाइल किया गया, उसमें 2 पॉइंट डिस्कस किए गए। पहला पॉइंट लोगों की तरफ से यह था कि जिस पीरियड में एक्चुअली जेई मेंस हो रहा है, उसी पीरियड में कुछ बोर्ड्स के प्री बोर्ड्स वगैरह हैं और प्रैक्टिकल भी हैं, तो वो उसके साथ कोलैप्स कर रहे हैं, यानी बीच में कुछ आ रहा है। तो एक तो ये पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये था, दैट इज रिलेटेड टू 75% क्राइटेरिया, जो बहुत ही हाईलाइटेड है अभी इस समय पर। उसमें यह बोला गया था कि जो ड्रॉपर्स हैं, जिन्होंने लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर जिन्होंने यानी कोरोना पीरियड में जिन्होंने 12th दिया है, तब ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं था, तो एनटीए सडनली इस क्राइटेरिया को नहीं लगा सकती। तो इसके ऊपर कोर्ट का डिसीजन आ चुका है। पहले क्राइटेरिया की बात करें तो पहला, कोर्ट ने बोला कि हम जेई मेंस को पोस्टपोन नहीं करेंगे। जेई मेंस उन्हीं डेट्स को होगा जो पहले से ही अलॉटेड है। मतलब आपका जेई मेंस 24 से होने वाला है, वो 100% श्योर है। तो आप अपनी प्रिपरेशन में लग जाएं, 24 से लेके 31 तक आपका जेई मेंस होगा। तो वो जो न्यूज फैल रही है ना मार्केट में, वो बिल्कुल फेक है, तो उस पर ध्यान ना दें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, खासकर उन बच्चों के लिए जिनका 75% क्राइटेरिया फुलफिल नहीं है। इसके ऊपर कोर्ट ने यह बोला है, क्योंकि एनटीए से भी पूछा गया था कि भाई ऐसा क्या सीन है, तो एनटीए ने बड़ा स्पष्ट भाषा में बात की और उन्होंने बोला कि देखो भाई, हमने फॉर्म फिलअप के लिए कोई भी 75% क्राइटेरिया नहीं रखा है। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप जेई का फॉर्म भरना चाहते हो तो उसमें एक ही क्राइटेरिया है, आइदर यू आर 12th पास और 12th अपेयरिंग, और कोई क्राइटेरिया नहीं है। दूसरा जो क्राइटेरिया है वो काउंसलिंग के लिए है, तो अभी वो क्राइटेरिया नहीं है और काउंसलिंग में अभी समय है। तो कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया है। उन्होंने ये बोला है कि हम अभी ऐसा कोई डिसीजन नहीं दे रहे हैं, फाइनली जून में इसके बारे में सोचा जाएगा और वो इसको तब डिस्कस करेंगे। तो अभी जैसा कि आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले पुनीत सर ने भी एक इसी के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया था और इस बात को हमने उस वक्त भी डिस्कस किया था कि भैया अभी ये बातें चल रही हैं, फाइनल डिसीजन नहीं आया है। लेकिन अब मैं आपको फाइनल डिसीजन बता रहा हूं कि एग्जाम तो अभी होना है, और दूसरा अगर हम इसको डिस्कस करें कि यार 75% क्राइटेरिया हटा या नहीं हटा, तो आप जून तक ठंड रखो, जून में डिसाइड होगा। अभी कोर्ट ने बोल दिया भैया अभी चुपचाप एग्जाम दो, पढ़ाई करो, उस पर फोकस करो, बाद में हटना है तो हट जाएगा, नहीं हटना होगा तो नहीं हटेगा, हटेगा तो दोनों सेशन के लिए हट जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है दैट इज अ क्राइटेरिया फॉर द काउंसलिंग। तो उसी के ऊपर आप देखोगे यहां पर ये नोटिस आया हुआ है, मैं एक बार पढ़ के भी रीड करके बता देता हूं आपको। जेईई मेंस 2023 postponement, Bombay High Court refuses to postpone IIT JEE Mains Session 1 एग्जामिनेशन। तो जैसी मैं आपसे बात कर रहा था कि सेशन 1 एग्जामिनेशन जो है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको पोस्टपोन करने से रिफ्यूज कर दिया है। अगला, जैसे यहां पर देखोगे ना, ये पूरा ट्विटर पे चल रहा है भाई, है ना, हैशटैग चल रहा है पूरा। यहां पर आते हैं, इस पॉइंट को अगर आप पढ़ोगे, इस जेईई मेंस 2023 सेशन 1 इज पोस्टपोन, हियर द डिसीजन ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट। The Bombay High Court has decided that the JEE Mains 2023 Session 1 will not be postponed. ये postpone नहीं होगा, as student will get another chance to improve for the sake of the few candidates. Actually क्या है, जो कुछ बच्चों ने बोला ना कि यार हमारे बोर्ड्स जो हैं वो बीच में आ रहे हैं, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला भैया 2 बार ले रहे हैं ना एग्जाम, तो जब 2 बार हम एग्जामिनेशन ले रहे हैं तो क्या दिक्कत है,
तो आप दूसरे एग्जाम में इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि हम तो एक ही मार्क्स को काउंट करते हैं। एंड लैक्स ऑफ द अदर कैंडिडेट में सफर ड्यू टू दिस। उन्होंने बोला कि यार जो दूसरे लाखों हैं, तुम 5-10 के चक्कर में मैं क्यों इतनी परेशानी लूं, बाकी लाखों बच्चे तो खुश है ना इस डिसीजन से, जैसा आपको पता होगा, बहुत खुश है पब्लिक। अगला, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट एज पर द शेड्यूल। द जेईई मेन सेशन 1 एग्जाम डेट्स आर 24, 25, 27, 28, 29, 30 एंड 31। तो अभी ये डेट है और अलॉटेड डेट्स हैं। अभी एक्चुअली आपके एडमिट कार्ड तो नहीं आए, तो इसी में से आपका कोई एग्जामिनेशन डेट होगी। दूसरा, कुछ पॉइंट्स और पढ़ लेते हैं। द जेईई मेंस एग्जाम 2023, व्हाट डिड द कोर्ट से ऑन द 75% मार्क्स क्राइटेरिया? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। The Bombay High Court has disclosed that 75% marks criteria shall be discussed at the time of admission in June 2023। जो मैं आपको बोल रहा था कि भैया ये जो है ना 75% क्राइटेरिया, ये फॉर्म फिलअप के लिए, एग्जामिनेशन के लिए नहीं है, ये क्राइटेरिया है काउंसलिंग के लिए। तो जब आप सीसेप के थ्रू काउंसलिंग करोगे, बाद में जब आप काउंसलिंग जोसा या सीसेप के थ्रू काउंसलिंग करोगे, तब डिस्कस किया जाएगा, उससे पहले आएगा आपका डिसीजन। एंड द डिसीजन शुड बी प्रिसाइज रिगार्डिंग द चेंज ऑफ द एग्जामिनेशन डेट्स फॉर टुडे। क्लियर है? अगला, जेईई मेंस 2023 जनवरी सेशन नॉट पोस्टपोन्ड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बी डिस्कस्ड ड्यूरिंग द एडमिशन। सो वही जो ऊपर वाले 2 पॉइंट मैंने डिस्कस किए उसी के रिगार्डिंग है। तो फाइनली मैं इसका सारांश आपके लिए कर देता हूं। पहला पॉइंट, कोई जेईई मेंस पोस्टपोन नहीं हो रहा, चुपचाप पढ़ाई करो। 10-15 दिन बचे हैं, अपनी अच्छे से पढ़ाई करनी है, बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्मेंस आपको लानी है। दूसरा पॉइंट, 75% जिस बच्चे का क्राइटेरिया नहीं है वो भी पढ़ाई करे, चुपचाप फॉर्म फिलअप करे। लास्ट के 2 दिन बचे हैं और आपको एक न्यूज देता हूं कि इस बार अभी तक, आज की डेट तक 7,90,000 स्टूडेंट जो हैं वो एनरोल कर चुके हैं और अभी 2 दिन आपके डेट बचे हुए हैं फॉर्म फिलअप में। तो अराउंड 8.5 से 9 लाख के आसपास बच्चे एग्जाम को देने वाले हैं। तो चुपचाप इस फॉर्म को फिल करें और बढ़िया से मेहनत करें। आइदर यू हैव नॉट 75% क्राइटेरिया, बट दैट इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर द अपीयरेंस ऑफ द एग्जामिनेशन। एग्जाम में अपीयर होने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, फाइनली जो होगा सो देखा जाएगा। क्लियर है भाई यहां तक सबको? तो बस इतनी सी न्यूज थी, और ऐसी कोई फर्दर न्यूज आएगी तो मैं आपसे दोबारा मिलूंगा। तो वो हमारा पॉइंट है कि भाई क्या न्यूज है, आपको सच्चाई से अवगत कराना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लेट्स क्रैक इट।